हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। एसएससी सीजीएल 2025 का मेंस एग्ज़ाम है वो कल कंप्लीट हो चुका है। पहले इनकी यहाँ पर टाइपिंग हुई थी, फिर यहाँ पर मेन एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए आज हम इस वीडियो के अंदर देखते हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज एवरेज है, अटेम्प्ट है वो आपको कितना देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर हम शिफ्ट वाइज की अगर बात करें तो यहाँ पर एग्ज़ाम है वो आपका सिंगल शिफ्ट के अंदर हुआ था। सिंगल शिफ्ट के अंदर हुआ था तो यहाँ पर शिफ्ट वाइज का तो और नॉर्मलाइजेशन का तो कोई रोल ही नहीं बनता है। यहाँ पर हम देखेंगे सब्जेक्ट वाइज है वो आपको कितना देखने को मिल रहा है। आपकी आंसर की है वो आपको कब तक देखने को मिल सकती है। और रही बात सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो चर्चा में अब की बार है सब्जेक्ट रहा है, वो रहा है कंप्यूटर। वैसे तो ये क्वालिफाइंग नेचर का है कंप्यूटर, पर अब की बार है कंप्यूटर है वो इतना डिफिकल्ट है, दे दिया गया है कि इसके अंदर है मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो लाना भी कैंडिडेट्स है उनके लिए मुश्किल हो जा रहा है। अब कैंडिडेट्स को एक बात का और डाउट है, कंप्यूटर के अंदर है मिनिमम मार्क्स है वो उनको 18 लेके आने हैं या 27 लेके आने हैं। 27 लाने से क्या होगा, 18 लाने से क्या होगा, और इससे ज़्यादा लाने से क्या होगा, और इससे कम लाने से क्या होगा। तो कंप्यूटर के अंदर है इस टाइप के कैंडिडेट्स के जो डाउट हैं उनको भी यहाँ पर हम क्लियर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम जो कंप्यूटर के मार्क्स वाला जो डाउट है उसको थोड़ा सा लेते हैं। तो उसके अंदर आप देखोगे नोटिफिकेशन के अंदर है आपको एक पॉइंट देखने को मिलेगा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का। तो ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, वैसे तो ये सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है, मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 है, इन सभी पे लागू होता है। पर जो ये मॉड्यूल 1 है ऑफ सेक्शन 3 ये क्या है? ये आपका यहाँ पर होता है कंप्यूटर, क्योंकि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है ये तो मेरिट के अंदर है, स्थान दिलाने के अंदर हेल्प करते हैं। तो इसलिए तो कैंडिडेट्स इनके ऊपर तो पूरा ध्यान देते हैं। पर ये जो मॉड्यूल 1 है ये ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होता है कंप्यूटर, तो इसलिए इसके ऊपर है ध्यान नहीं देते। तो इन सभी के यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है वो कितना सेट किया गया है? यूआर के लिए 30%, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और अदर कैटेगरी के लिए यहाँ पर रखा गया है 20%। अब अगर हम कंप्यूटर की अगर बात करें तो वो होता है आपका टोटल 60 मार्क्स का। तो 60 मार्क्स का होता है तो 30% 60 मार्क्स का कितना निकल के आएगा? 18। अगर हम 25% देखें तो वो कितना निकल के आएगा? 15। और 20% कितना आएगा? 12। तो मतलब कि यूआर के अंदर अगर कोई कैंडिडेट है उसको मिनिमम है 18 मार्क्स से कंप्यूटर के अंदर लाने होंगे। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले को 15 मार्क्स से मिनिमम लाने होंगे, अदर कैटेगरी वाले को यहाँ पर 12 मार्क्स है वो लाने होंगे। एक बात तो ये रही। अब इतने मार्क्स अगर कोई कैंडिडेट से नहीं लेके आ पाया तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पूरी तरह से यहाँ पर सीजीएल के अंदर है फेल हो जाएगा। चाहे बाकी अदर सब्जेक्ट्स के अंदर है वो फुल में से फुल मार्क्स है वो भी अगर सिक्योर कर रहा है तो भी वहाँ पर कोई भी पोस्ट है उसको नहीं देखने को मिलेगी। एक बात तो ये कन्फर्म कर लो। और दूसरी बात ये है कि कैंडिडेट्स को ये डाउट है कि ये जो 18 नंबर है ये हमें रॉ स्कोर लेके आने या फिर बोनस के साथ में आएगा तो भी चलेगा। अब आपको ये बता देते हैं कि यहाँ पर अगर आपको बोनस के साथ में भी अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं 12, 15, 18 अपनी रेस्पेक्टिव कैटेगरी के हिसाब से आप देख पा रहे हो, तो भी आप यहाँ पर अपना एग्जाम है वो क्लियर कर पाओगे, मतलब कंप्यूटर के अंदर है फेल नहीं होगे। आपको कैसे भी करके चाहिए, अकेले रॉ मार्क्स या फिर आपके रॉ मार्क्स प्लस में विद बोनस के साथ में अगर आपका ये 18, 15 और 12 का अगर रेशियो क्लियर कर रहे हो तो आपको ये बन जाएगा। पर इसमें भी एक कैच है। इसमें कैच ये है कि ये जो मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड एरिया है ये सभी पोस्टों के लिए लागू होता है। सीपीटी वाली पोस्टें हैं उनके लिए क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है इस कंप्यूटर के अंदर है वो अलग रखा गया है। और ज़्यादातर हमें ये प्रीवियस ईयर्स में ये देखने को मिलता है कि जो मिनिमम कट ऑफ जाती है ना सीजीएल के अंदर है उनके अंदर है ज़्यादातर पोस्टें कौन सी होती हैं? सीपीटी की होती हैं। तो अब हमें ये भी देखना ज़रूरी बन जाता है कि सीपीटी के लिए क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है वो क्या देखने को मिलता है। क्योंकि अगर आपके कंप्यूटर के अंदर है इतने स्कोर बन रहे हैं, बाकी जो मेन मेरिट वाले जो सब्जेक्ट हैं सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के अंदर है अच्छा स्कोर कर पा रहे हो, तो आप यहाँ पर ऊपर वाली जो पोस्ट है उनको आसानी से ले लोगे। अब देखते हैं हम सीपीटी का स्कोर। तो सीपीटी के अंदर अगर हम बात करें तो यूआर के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है वो है 27 मार्क्स का है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए है 24 मार्क्स का। और अदर कैटेगरीज के लिए कितना रखा गया है? 21 मार्क्स का। तो अभी जो कंप्यूटर के लिए एकदम बेसिक मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है वो कितना था? 18, 15 और 12। और अब इसको अगर सीपीटी की अगर पोस्टों की अगर बात करें तो उनके लिए कर दिया गया है 27, 24 और 21। ये 27, 24 और 21 मार्क्स अगर आप लेके आते हो, ये मानो कि कंप्यूटर के अंदर सीपीटी का अगर क्वालिफाई कर लेते हो तो आप सभी पोस्टों के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ऐसे मानो कि टोटल है, मान लो सपोज एग्जाम्पल 50 पोस्टें हैं, 50 में से 20 पोस्टें हैं वो सीपीटी वाली हैं।
तो 20 पोस्टें अगर सीपीटी वाली हैं, अगर आप ये क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड लेके आते हो या फिर इनके बीच में कहीं लाई करते हो, तो बची हुई जो 30 पोस्टें होंगी, आप उन्हीं के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आप उनके अकॉर्डिंग कट ऑफ को अगर क्वालिफाई कर रहे हो, तो आपको पोस्टें मिलेगी, अदरवाइज़ यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं मिलेगी। और वहीं पर अगर आप सीपीटी को क्लियर कर रहे हो, तो आपको ये सारी की सारी पोस्टों के रास्ते हैं वो आपके लिए ओपन हो जाएँगे। उनमें से अगर किसी भी पोस्ट की मिनिमम कट ऑफ जाती है, तो उसमें के थ्रू आप यहाँ पर सिलेक्शन ले पाओगे। तो ये बात है। क्योंकि जो मिनिमम पोस्ट की कट ऑफ जाती है, जो भी हम यहाँ पर वीडियोज़ के अंदर बताते हैं कि सीजीएल के अंदर है इतनी कट ऑफ गई, तो वो जो मिनिमम पोस्ट है वो एक पोस्ट की कट ऑफ जाती है और उस पोस्ट के अंदर है ज़्यादातर आपको यहाँ पर या तो हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड ऑफ टाइपिंग का देखने को मिलता है डीएसटी के अंदर, या फिर सीपीटी के अंदर है आपको देखने को मिलता है। इस टाइप से यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। अब बात करते हैं एसएससी सीजीएल 2025-26 के एवरेज अटेम्प्ट की। तो एवरेज अटेम्प्ट है वो क्या हमें देखने को मिल रहा है, वो इंग्लिश के अंदर है 42 क्वेश्चंस के आसपास का एवरेज अटेम्प्ट है वो देखने को मिल रहा है। जीके जीएस के अंदर है, यहाँ पर एवरेज अटेम्प्ट है थोड़ा लो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जीके के अंदर है ज़्यादा किसी का भी स्कोर है वो नहीं होता है, 18 का देखने को मिल रहा है। मैथ और रीजनिंग के अंदर है लगभग यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट हैं, उन्होंने तो फुल में से फुल किए हैं, मतलब 30 में से 30 भी यहाँ पर अटेम्प्ट करके आए हैं। पर फिर भी अगर हम एवरेज की बात करें तो 28, 27, 28 मार्क्स नंबर्स का यहाँ पर बात करें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, तो उनका एवरेज अटेम्प्ट है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब रही बात कंप्यूटर की, कंप्यूटर का तो जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस ही किया है, कंप्यूटर है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का तो है, पर अब की बार है यहाँ पर बहुत ही हार्ड आया है। तो कंप्यूटर का जो वेरिएंस है वो यहाँ पर एवरेज अटेम्प्ट का वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर शो नहीं कर रहे। आपके कंप्यूटर के अंदर है कितने अटेम्प्ट किए और आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कितने यहाँ पर आपको देखने को मिला है? क्योंकि कंप्यूटर के अंदर है एवरेज हम यहाँ पर इसलिए नहीं दिखा रहे, क्योंकि कैंडिडेट्स का क्या हो रहा था कि कैंडिडेट्स है बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे बोल रहे थे कि हमने 5 से 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, फिर लगा कि यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर है ऐसे तो काम नहीं चलेगा, तो बचे हुए क्वेश्चन के ऊपर है उन्होंने तुक्का मार दिया यहाँ पर, तो इसलिए उनका एवरेज अटेम्प्ट है यहाँ पर दिखाने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि एसएससी सीजीएल से रिलेटेड एनालिटिकल्स वीडियो है आपको जल्दी से जल्दी है मिलते रहें। इसके अलावा आपकी कोई फर्दर क्वेरी है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे डाल सकते हैं। इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स वगैरह या नोटिफिकेशन के लिए हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। आज के वीडियो के अंदर हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एनालिटिकल वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।